नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो गए और इस 75वीं वर्षगांठ में अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है और भारत की चांद तक पहुंच गया। भारत एक विकसित राष्ट्र बन गया और विकसित यहाँ तक कि भारत की व्यवस्था चांद तक पहुंच गई और भारत आज 5वीं अर्थव्यवस्था बनकर उभर रहा है। वहीं 2047 तक भारत पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा, ऐसा राजनीतिज्ञों का मानना है। और उसी भारत की बात करते हैं आज भारत की बात करते हैं कि जो हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो किस बात का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और किस बात पे भारत विकसित हुआ है, इस बात को भी ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि शिक्षा विश्व का सबसे ताकतवर दुनिया की बात है और हम शिक्षा में कहां तक आगे बढ़ गए हैं, इस बात पर हम बात करेंगे। मध्य प्रदेश में 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू। इन परीक्षाओं का अवलोकन करने जब समग्र प्रदेश की टीम पहुंची तो बड़ा दुख हुआ कि जहां हम अमृत महोत्सव की बात करते हैं, वहां शिक्षा की व्यवस्थाओं पे, बच्चे की व्यवस्थाओं पे बहुत अनियमितता देखने को मिली। अब हम बात करते हैं खूंटी विद्यालय की, जहां पर समग्र प्रदेश की टीम पहुंची तो देखा कि बच्चों के बैठने की भी व्यवस्था नहीं है। बच्चे टाट पट्टी में बैठे हुए हैं, सीलन भरी जगह पर बैठे हुए हैं, जहां ना तो उनके बैठने की व्यवस्था है, ना खड़े होने की व्यवस्था है, ना समुचित रूप से पानी पीने की व्यवस्था है, या यूं कहें कि ऐसी जगह पे बैठ के परीक्षा देने जाते हैं जहां बैठने ही मानसिकता कमजोर पड़ने लगती है। वहीं हमारी सरकारें अमृत महोत्सव की बात करती हैं, विकसित भारत की बात करती हैं और शिक्षा के स्तर की बात करती हैं कि हम हर वर्ष इतने स्कूल खोल रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, इतना शिक्षा पे ध्यान दे रहे हैं। पर दुर्भाग्य तो इस बात का है कि ये झूठे खोखले दावे ऐसे साबित होते हैं जैसे गधे को कहा जाए कि दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। वही हालत वर्तमान में सरकारों की व्यवस्था की है कि केवल चटुकारपना, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हो, ऐसे लोग जो सरकार की गलतियों को छुपाते हैं और सरकार की बुराइयों को छुपाते हैं और भारत की इस बात को झूठा प्रोपेगेंडा कहलाते हैं, वही वास्तव में भारत के असली गद्दार हैं, क्योंकि विकास की राह में रोड़ा बनते हैं। अब हम बात करते हैं शिक्षा की, क्योंकि शिक्षा वो चीज है कि जिसके पास जितनी शिक्षा वो उतना ताकतवर है। आज ही नहीं, इतिहास उठा के देख लीजिए, जब से धरती बनी और आज तक शिक्षा ही सबसे ताकतवर रही है। वहीं भारत में शिक्षा का स्तर इस तरह गिर गया है कि एक कहावत है कि अंधेर नंगरी चौपट्ट राजा, टकै शेर भाजी टकै शेर भाजा। जहां शिक्षा के मूल और मूल्यांकन को नहीं समझा जा रहा, उस देश को विकसित कैसे माना जाएगा। उसका परिणाम 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में स्पष्ट दिखाई देता है। समग्र प्रदेश की टीम पूरे जिले में जगह जगह जाकर इसका देख रही है। वहीं समग्र प्रदेश की टीम ने जब शिक्षा विभाग से बात की तो उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए कुर्सी बैठने के लिए बजट ही नहीं दे पाई सरकार। जो सरकार कहती है कि मेरे पास पैसे की कमी ही नहीं है, खूब विकास करो, खूब काम करो, डॉक्टर मोहन यादव बार बार मंच से चिल्लाते हैं, उनकी सरकार में बच्चों को परीक्षा देने के लिए कुर्सी और टेबल की व्यवस्था नहीं है। कितना शर्मनाक है, इतना शर्मनाक है कि ऐसे सरकारों को स्वयं शर्म महसूस करनी चाहिए। मंच में खड़े होने के पहले एक बार ये सोचना चाहिए कि हमने शिक्षा में क्या किया है। वहीं अगर सरकारों का काम हो संसद भवन बनाना, हजारों करोड़ रुपया खर्च करना हो, तो 2 साल में बन के तैयार हो जाता है। पर आज हम भारत 75 साल हो गए आजाद हुए, अब बच्चों के बैठने की ना तो उत्तम छत की व्यवस्था है, ना उत्तम सीट की व्यवस्था है। यहां तक कि विद्यालयों में, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक की भी व्यवस्था नहीं है। शिक्षकों का रूप अतिथि शिक्षक ने ले लिया है। ये भारत का दुर्भाग्य। जहां गुरुकुल हुआ करते थे वहां विद्यालय हुए, अब विद्यालय भी नष्ट होकर अतिथि हो गए। तो अब ये समझने की बात है कि हमारे भारत के शिक्षा का स्तर कहां जा रहा है और ये सोचने और समझने और गंभीर विषय है। इसे सरकारें और बुद्धिमान लोगों को
जरूर समझना चाहिए और इस पर बात करना चाहिए, खासकर उन मीडिया वालों को जो रात दिन चटकारता करते हैं। असली गद्दार तो वही हैं जो देश में और बच्चों के भविष्य की बात सरकार तक नहीं पहुंचाते और बच्चों के साथ धोखा करते हैं। ऐसे मीडिया को भी देश का गद्दार ही कहा जा सकता है। देखना है आने वाले समय में सरकार बच्चों के बैठने की पूर्ण व्यवस्था कर पाती है या नहीं। दोस्तों नमस्कार।